हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 25 है। इससे पहले हम 24 क्लासेस कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था? ठीक है ना, अफगानिस्तान से भारत आया था। तो अल-बरूनी ये एक फारसी विद्वान था, ठीक है ना। तो ये किसके साथ अफगानिस्तान से भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ, ठीक है ना। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है ना। 17 बार आक्रमण किया था इसने, ठीक है। फिर हम बात करें अल-बरूनी की, तो इन्होंने भारत आकर एक किताब लिखी, ठीक है ना। किताब इन्होंने कौन सी लिखी? तो ये लिखी थी इन्होंने तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद नामक अल-बरूनी ने किताब लिखी थी, ठीक है ना, भारत आकर। फिर बात करें हम सिकंदर की, तो सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सिकंदर को, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। हाइडेस्पीस युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था इसने। और उस समय भारत में मगध साम्राज्य था, ठीक है ना, मगध साम्राज्य का शासन था, ठीक है। चलिए फिर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये खिलजी वंश के दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर हम और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था सीरी का महल, ठीक है ना, सीरी का महल इन्होंने बनवाया था, ठीक है। चलिए फिर बात करें हम मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने युद्ध कौन कौन से लड़े थे? तो मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध तो ये इन्होंने लड़ा था 1191 में। तो ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जिसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, ठीक है ना। तराइन के प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। फिर बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना, ये दूसरा युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में, ठीक है ना, 1192 में हुआ था। और ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी? तो यह आई थी 1992 में, ठीक है ना, 1952 में ये आई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में लोगों की योजना, एक आर्थिक योजना किसने तैयार की? तो भारत में लोगों की योजना यह किसने तैयार की थी? तो यह तैयार की थी M.N. रॉय ने, ठीक है ना। M.N. रॉय ने भारत में लोगों की योजना तैयार की थी, ठीक है ना। और M.N. रॉय ने ही भारत में संविधान का विचार दिया था, ठीक है ना। सबसे पहले भारत में संविधान का विचार M.N. रॉय ने ही दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था इन्होंने
1934 में, ठीक है ना। 1934 में इन्होंने भारत में संविधान विचार बनाने का मतलब विचार दिया था, ठीक है ना। संविधान का बनाने का विचार दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें सरदार की उपाधि, ठीक है ना, सरदार की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो मनुष्य में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मायोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो ये है भोरघाट दर्रा, ठीक है ना। दर्रा को ही पास कहते हैं, ठीक है ना, दर्रा। तो भोरघाट दर्रा है, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक कौन सा है? तो ये है कृषि, ठीक है ना, कृषि इसका प्रमुख कारक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये कौन सा है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आंसर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी केन्या में, ठीक है ना, केन्या में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, करो या मरो के नारे से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? तो करो और मरो के नारे से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? तो ये है महात्मा गांधी, ठीक है ना। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे इंदिरा गांधी की, तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। फिर इनके बाद राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के बाद गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे का यूज़ राजीव गांधी ने किया था। फिर बात करें हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, तो यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था? तो पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है ना, 1992 में अनुमोदित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा में दिशा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है ना, डिजिटल साक्षरता अभियान इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है? तो ये प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव यह किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है? तो ये है नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड के लिए। और इसे त्योहारों का
त्योहार कहा जाता है, ठीक है ना, त्योहारों का त्योहार इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए, इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटन सर्किट द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले बात कर ले कि कौन कौन पर्यटन सर्किट द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जयपुर भी इसका हिस्सा है, दिल्ली भी है और आगरा भी है, ठीक है। तो इसका हिस्सा जो नहीं है वो है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ इसका हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो ये की थी अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने लाल किले की स्थापना की थी आगरा में, ठीक है। फिर बात करें अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है ना, बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था किसके उपलक्ष्य में? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है ना, अकबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कूना ये किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा है क्रोएशिया की, ठीक है ना, क्रोएशिया की ये मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, अब हमें इनमें से बताना कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो यही है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा, ठीक है ना, युवराज सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण तो ये था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति इसका वास्तविक कारण था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा? तो किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा? तो ये गढ़ा था एरिस्टोथेनीज ने, ठीक है ना, एरेटोस्थेनीज ने, ठीक है ना, थोड़ा नाम ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अरब सागर के समानांतर चलती है? तो अरब सागर की समानांतर चलती है कौन सी रेखा? तो ये चलती है कोंकण रेलवे, ठीक है ना, कोंकण रेलवे ये अरब सागर के समानांतर चलती है, ठीक है ना। कौन सी रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है? तो ये चलती है कोंकण रेलवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है, तो इसमें कौन देखा जाता है इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है बैल, ठीक है ना, बैल सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस समुदाय को 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है एंग्लो इंडियन समुदाय के, ठीक है ना, यानी कि आंग्ल भारतीय। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि के लिए किफ़ायती पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वित्तीय सेवाओं के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी, ठीक है।
तो ये थे आज के हमारे टॉप MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।